दिल्ली सरकार ने रेबीज को महामारी की श्रेणी में शामिल जो है वो कर दिया है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह हैं। सर, क्या आखिर इसके पीछे मेन उद्देश्य था इसको महामारी के अंदर कैटेगरी में शामिल करने? देखिए उसका सबसे शुरुआती दौर बताऊं कि पहली बात तो है कि लोग के बीच में जागरूकता फैलाना जरूरी है, क्योंकि लोग इसका डोज ही लेते हैंगे। कभी कोई कुत्ता डॉग बाइट हो जाए या एक इंजेक्शन ले लिया, दूसरा इंजेक्शन नहीं लेने जाते। एक तो वो जागरूकता फैलाना भी है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर्स का भी डाटा रखना है, जिससे हमें ये इंश्योर रहे कि वहाँ भी डोज पूरा वो पेशेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मेरा मानना है कि इसको महामारी के रूप में रखने से दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के साथ जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो अच्छे से काम करें और इस पर जागरूकता लाएं, और कोई भी रेबीज से दिल्ली में किसी की मौत ना हो, इसको भी इंश्योर भविष्य में करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं इसका, उसके बाद लापरवाही बरतते हैं। क्या घर घर तक पहुंचाने की कोशिश है सरकार की, ताकि एक डाटा भी जो है वो रहे और लोगों की जान इससे ना जाए? बिल्कुल अच्छा आपने प्रश्न किया। उस डाटा को मैंने पहले शब्द में आपसे कहा कि हम डाटा अपना भी रखेंगे और प्राइवेट का भी डाटा हमारे पास आएगा कि ये पेशेंट है, इसका हमने वैक्सीनेशन किया है, इसका एड्रेस ये है। उन सबका हम डाटा रखेंगे और इंश्योर करते रहेंगे कि वो इंजेक्शन पूरा डोज ले। अक्सर ये शिकायतें आती है कि अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन जो है वो नहीं है। क्या दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त अस्पतालों में रेबीज के इंजेक्शन उपलब्ध हैं फिलहाल की नहीं? देखिए, मेरी 59 साइटों पे रेबीज के इंजेक्शन लग रहे हैं, 33 साइटों पे रेबीज सीरम के मिल रहे हैं। पहले क्या होता था मुझे नहीं पता है, लेकिन जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना हूँ, चीज़ों को ठीक होने के बाद पर्याप्त मात्रा में बस रेबीज के इंजेक्शन हैं, रेबीज के सीरम है। मेरा मानना है, मेरा सोचना है और मेरे मन में इच्छा है कि किसी एक आदमी की मृत्यु रेबीज के कारण ना हो, इसलिए रेबीज के इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज सिंह। रेबीज से दिल्ली के अंदर कोई मौत ना हो, इसके लिए रेबीज को महामारी की श्रेणी में दाखिल किया गया, ताकि घर घर जाकर के लोगों की पूरी रिपोर्टिंग जो है वो की जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन मनीष बिधूड़ी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।